और जोरदार धमाका होया। धमाका इन्ना जोरदार सी कि आले दुआले दी बिल्डिंग्स भी उस दे नाल कंब गईयां। 9 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों की मौत इन्ने ही बेदर तरीके दे नाल हुई है कि रूह कंब जाती है, क्योंकि उन्हां दी जो डेड बॉडी से उसके चिथड़े थां थां ते पए हुए सानू विखाई दिते। तकरीबन 30 तो 35 लोग गंभीर जख्मी दसे जा रहे हैं, जिन्हां दा हस्पताल LNJP हस्पताल दिल्ली चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले एक्शन लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। दिल्ली 4 शक्की लोगों को हिरासत लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट जैशे मोहम्मद के हाथ होने का भी शक जताया जा रहा है। इस वे वड्डी ते अहम खबर, क्योंकि फिदाइन ये पूरा हमला है, इसका भी शक जताया जा रहा है। दूसरे पासे जो NIA दी टीमां ने देश की सब तो वड्डी जांच एजेंसी NSG के कमांडोज मौके पर पहुंचे सी, उन्होंने वालों जांच पड़ताल की जा रही है। FSL दी टीमां भी मौके पर पहुंचियां, उन्होंने वालों पूरे सैंपल्स कलैक्ट किए गए, जिन्हें भी एविडेंस सी उत्थे कलैक्ट किए गए। आई विटनेस के बयान दर्ज करवाए गए थे। पुलिस ने I-20 कार का रूट मैप तैयार किया है कि कितने कितने होंदी हुई। ये जो I-20 गड्डी है ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो कि लाल किले दे नाल है उत्थे वो पहुंची। कार बदरपुर बॉर्डर तो दिल्ली च दाखिल हुई। आखिरी बार बदरपुर बॉर्डर ते इस I-20 गड्डी को देखा गया। दिल्ली पुलिस कार दे अगे दा रूट पता लगाउण च जुटी हुई है कि किस तरीके नाल ये पूरी जो गड्डी है I-20 गड्डी दिल्ली च दाखिल हुई, किना थावां ते एक गड्डी गई, किते रुकी, क्योंकि पूरा रूट मैप जो है प्लान किया जाए। जे मैं दिल्ली कल्ले का जिक्र करते, दिल्ली कल्ले का डायमीटर ही 100 किलोमीटर है। दिल्ली बॉर्डर से लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली धमाके को लेके पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। किस तरीके नाल दिल्ली कल बीते शाम दहल उठी, किस तरीके नाल एक I-20 गड्डी, हालांकि दसिया जा रहा है कि ये I-20 गड्डी तकरीबन 3-3.25 घंटे पहला ही पहुंच गई सी। ये जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, पार्किंग चो गड्डी खड़ी रही। उस तो बाद जदों एक गड्डी पार्किंग चो निकली, महज 2 तो 3 मिनट बाद ही इस गड्डी च इन्ना जोरदार धमाका होया कि ये जो आले दुआले का पूरा इलाका दहल गया। कई नेड़ले गड्डियां भी इसकी चपेट च आ गई। जो लोग मौके पर मौजूद सी वो भी इसकी चपेट च आ गए धमाके करके, क्योंकि चांदनी चौक वाला इलाका बिल्कुल ही नेड़े है। रेड लाइट वाला पूरा इलाका सी। रेड लाइट ते असं देखने हैं कि अमूमन जो रेड लाइट होती है तो उत्ते ट्रैफिक जैम बड़े पद्धर से होता है। किस तरीके नाल आले दुआले जो लोग मौजूद सी वो बिल्कुल ही दहल गए। अफरा तफरी उत्थे मच गई, लोग इत्थे उत्थे भजते हुए नजर आए। 4 वक्त तस्वीरें किस तरीके नाल दिल्ली दहल गई। परिवारक जन रोंदे हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। सब तो उपरली तस्वीर 10 नवंबर शाम 6:55 ते जो इस I-20 गड्डी च पूरा धमाका होंदा है। किस तरीके नाल दिल्ली दहल जाती है। रात को ही देश के गृह मंत्री अमित शाह LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, तो उसके बाद घटना वाली थां ते पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर एंगल तो जांच पड़ताल की जा रही है। आज एक उच्च पदरी मीटिंग भी गृह मंत्रालय के वालों बुलाई गई है। तो उस तो बाद तस्वीर जो धमाका होया ते आले दुआले गड्डियां च अग लग गई। फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके पर पहुंचियां, तुरंत NIA दी टीमां पहुंचियां, NSG दी टीमां पहुंचियां, FSL दी टीम पहुंची, दिल्ली क्राइम सेल पहुंचिया, IB पहुंचिया, CRPF दी जो फौजां सी वो इत्थे पहुंचियां ते उन्होंने पूरा अपना मोर्चा संभाया। जांच पड़ताल लगातार इस ते की जा रही है, पर हुण वख-वख एंगल्स की I-20 गड्डी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये I-20 गड्डी गुरुग्राम का एक सलमान शख्स है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, क्योंकि अगे कई बार एक गड्डी बेची गई है ते हुण पुलवामा के तारीख को एक गड्डी बेची गई सी। किस तरीके नाल जांच पड़ताल जारी है। दिल्ली 4 शक्की इस बाबत पुलिस ने हिरासत ली। Delhi police, FSL, NSG also here on the scene of crime, and they are lifting evidences possible to help in the investigation. So what was the route of the vehicle? Because some people are saying it is no, we are doing investigation on it. अभी investigation बहुत ही preliminary stages के ऊपर है. Anything, any comment on that will be too premature. And अभी जब तक coherent पूरी चीजें sequence of events क्या है, सब कुछ लिंक नहीं होता, तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। Have you identified the driver of the vehicle who was seen in the It is still ongoing. It is the investigation is Has the body been identified? That body? The investigation is undergoing. There are many bodies there, and postmortems are also being conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them, and there are other people also who are getting treatments. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are
One or two bodies, but yes, we have already identified 6 bodies. They have been post-mortem has been done on 5. So you're confirming there are 2 bodies which are identified. Have any family members come and? No, that is that is also preliminary because there are body parts also. So that has to be joined and that has to be logically connected with it. राजधानी दिल्ली में कल शाम को 6:55 के आसपास एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये ब्लास्ट लाल किले की रेड लाइट के पास हुआ था। हम आपको वहीं का जो दृश्य है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो एनआईए की टीमें हैं, दिल्ली पुलिस है और साथ ही साथ जो फोरेंसिक टीमें हैं पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कल रात तक यहाँ पर ये जो पर्दा आप देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग का, ये नहीं लगाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्दा जरूर लगा दिया गया है और एनआईए की टीमें हर एंगल से इस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही हैं। 6:55 के आसपास ब्लास्ट हुआ और कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोगों की मौके पर ही जान चली गई और जो गंभीर रूप से लोग घायल हुए उन्हें नज़दीक के ही एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप मेरी बाईं तरफ देख पा रहे हैं लाल किला है। बताया ये गया है कि 3:19 के आसपास वही I-20 गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचती है। तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर खड़ी रहती है, 3.25 घंटे तक, और उसके बाद जब वो गाड़ी निकलती है वहां से पार्किंग से उसके कुछ ही मिनटों के बाद उस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। उस गाड़ी की चपेट में कई और गाड़ियां आती हैं और उसके बाद वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसमें आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाया जाता है और साथ ही साथ घायलों को एम्बुलेंस की मदद से एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकतर उन लोगों की जान गई है जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं या इसके अलावा जो गाड़ी के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को या किसी जानकार को छोड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास आए हुए थे। कई कनेक्शंस जोड़े जा रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी गुरुग्राम के व्यक्ति सलमान के पास रजिस्टर्ड है। उसने आगे दिल्ली के ओखला के व्यक्ति को बेच दिया था, उसने अंबाला के व्यक्ति को बेच दिया था। उसके बाद गाड़ी पुलवामा के व्यक्ति की तारिक के पास पहुंच गई थी, लेकिन पुलवामा की गाड़ी दिल्ली के अंदर क्या कर रही थी ये भी एक बड़ा सवाल है। कल फरीदाबाद में भी 2900 किलो जो विस्फोटक पदार्थ हैं और उसके साथ साथ जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। 2 डॉक्टर्स को अलग अलग लोकेशन से, एक सहारनपुर से और एक फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है। फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से जो है लगातार पल पल की अपडेट जो है एनआईए की टीमों की तरफ से ली जा रही है। देखना कि इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि एनआईए की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है, आतंकी मॉड्यूल से भी जांच की जा रही है। क्या इनका कनेक्शन फरीदाबाद में जो लोग पकड़े गए हैं उनसे तो नहीं था या कोई और एंगल भी है, उस पर भी जांच हो रही है। और जांच के दौरान क्या कुछ नया अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।